एक आत्मज्ञान। हर घट में परमात्मा की सत्ता है, यह है आत्म ज्ञान। इतना ज्ञान मनुष्य को अगर हो गया कि हर घट में परमात्मा बैठा है, तो परमात्मा को दारू कैसे देगा, वो परमात्मा को खैनी कैसे देगा, वो परमात्मा जो अंदर में बैठा है उसको बीड़ी कैसे देगा। और है, जब तक वो परमात्मा की सत्ता घट में है तभी तक की आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस समय परमात्मा काया से निकल जाएगा, आंखें बंद हो जाएगी, कान बंद हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगा, मुंह की क्रिया बंद हो जाएगी और स्पर्श की क्रिया बंद हो जाएगी, सारी क्रिया समाप्त हो जाएंगी। जैसे लाइन है तो हैलोजन जल रहा है, मरकरी जल रहा है, ये माइक काम कर रहा है, पंखा चल रहा है, लाइन कट गया तो सारे बंद हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे उस हैलोजन और माइक को लाइन अपना सत्ता दिया तो कार्य हो रहा है, उसी तरह से इस शरीर को, इस जड़ शरीर को आत्मा अपना सत्ता दिया है तो आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, और नाक सूंघ रहा है, मुंह बोल रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस समय आत्मा अपना सत्ता समेट लेगा, ये शरीर डेड बॉडी होगा और श्मशान में जल के वही आप हैं। आप न हिंदू हैं न मुसलमान, आप न सिख है न ईसाई, आप न पारसी है न यहूदी, आप न औरत है न मर्द, आप न छूत है न अछूत, न आप अवर्ण है न सवर्ण, न आप नीच है न ऊंच, आप न बैकवर्ड है न फॉरवर्ड, आप न गोरा है न काला, आप न विद्वान है न मूर्ख, आप न धनी है न निर्धन, आप न हाथ है न पैर, आप मुंह नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, आप शुद्ध बुद्ध चेतन जीव आत्मा है। कर्मानुसार माँ के गर्भ में 9 महीना रहकर और ये शरीर लेकर आप बाहर आए हैं। एक दिन इस शरीर छोड़ के आपको वापस हो जाओ। ये चिंतन अगर आपके अंदर आ जाए तो सारी पाप का जो काम हो रहा है, सारा पाप खत्म हो जाएगा उसी समय। लेकिन चिंतन नहीं है, पशु के तरह खा रहे हैं, अब पशु के तरह पैखाना पेशाब कर रहे हैं, अब बच्चा पैदा कर रहे हैं, अब पशु के जैसे बाल बच्चे के मुंह में जी रहे हैं और रात में सो रहे हैं, अंत में शरीर छोड़ के नरकगामी हो जाएंगे पशुपति के जैसे। साहब कबीर कहे, मानुष हो के नाम हुआ, मुआ सो डांगर ढोल, एको जीव नहीं ठौर लगा, भयो सो हाथी। जन्म तो लिए मानव होके, जिस दिन आपने जन्म लिया तो पूरे समाज में ढोल बजा, फलाने बाबू के घर में एक लड़का जन्म लिया, एक पोता जन्म लिया, एक नाती जन्म लिया, जन्मोत्सव मनाया गया, नाच हुआ, भोज हुआ, भंडारा हुआ। अब मरे क्या होके? आज जन्म तो लिए आदमी होके, अब मर गए क्या हो गए? अगर मांस खा के मरे, मछली खा के मरे तो क्या हो के मर गए? कबीर साहब कहे, मानुष हो के नाम हुआ। मनुष्य मरता नहीं है, ये मनुष्य जोनी मरने के लिए नहीं मिला, सारे जोनी है मरने के लिए, चूंकि वहां ज्ञान भूमिका नहीं है। अब मानव जोनी है कल्याण पाने के लिए, मानव जोनी है मोक्ष पाने के लिए, मानव जोनी मिला है। अंत में सारे जोनी से घूरते फिरते अंत में मनुष्य जोनी मिला है, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए। और मनुष्य का शरीर लेकर भी आप मर गए। लोग कहता है फलना कक्का तो मर गए, मतलब वो आदमी नहीं थे, इसका मतलब मर गए कैसे? मरती तो गाय है, भैंस है, मरता तो हाथी घोड़ा ऊंट गधा है, आदमी कैसे मर गया? आदमी को मरना नहीं। धर्म स्वरूप साहब मर नहीं गए, सेवरी मर नहीं गई, रैदास मर नहीं गए, कबीर मर नहीं गए, बुद्ध मर नहीं गए, महावीर मर नहीं गए।
मरता है कुत्ता, गीदड़, हाथी, घोड़ा, पशु पक्षी। आदमी का जोनी मरने के लिए नहीं है, इसको कल्याण के लिए मानव जोनी मिला। बंधुओं, नाना प्रकार के केवल तीर्थ व्रत और देवी देवता अपने से बना बना लिया है सब। देखा आपने अभी खरना के दिन, नहाए खाए के दिन, सेब के दुकान पर, संतरा के दुकान पर, आदि हरदी के दुकान पर, डलडा के दुकान पर, मैदा के दुकान पर, शक्कर के दुकान पर, चीनी के दुकान पर इतनी भीड़ थी, आदमी निकल नहीं सकता था। अब पारण के दिन आपने देखा कसैया के दुकान पर और मलाह के दुकान पर इतनी भीड़। इधर मांस खरीदने के लिए पारण के दिन, इधर मछली खरीदने के लिए पूरा भीड़ लगी थी पारण के दिन। ये जग जाप से क्या होगा और क्या कल्याण होगा समझ में नहीं आ रहा है। ये सब समझ में नहीं है क्या हो रहा है। साहब कबीर एक भजन में कहे, इंसान के तू ठकलू, भगवान के तू ठकलू, भगवान के तू ठकलू, खुद अपने ठका गए लो, यही माया के बजरिया में। किसको ठग रहे हैं? एक तरफ मनुष्य आदमी को ठग रहा है, इंसान को। दूध लेने आएगा तो झट पानी मिला के दे दिया, चोकर मिला के आटा में दे दिया, घी में डलडा मिला के दे दिया, दलाली मार लिया, घूस ले लिया। एक तरफ इंसान धोखा खा रहा है और दूसरे तरफ भगवान बना बना के धोखा दिया जा रहा है। आज पोखरी पर महिला सब गई, जिस भगवान के लिए वो दिया क्या भगवान को, गौर किया जाए। भगवान को क्या सब मिला? आदि के पत्ता, हरदी के पत्ता, मुरई के पत्ता भगवान को मिला। ये ठगैती चल रही है। किसको ठग रहे हैं? खुद आप ठगा रहे हैं। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख हो तू है और ठगे दुख हो। तो दुख होगा, दूसरे को ठग रहे हैं, भगवान को ठगने चले हैं। अगर कहते हैं भगवान है तो देखा किसी ने नहीं, भगवान को आज तक देखा किसी ने नहीं। और उसको भोजन क्या देता है? पेड़ा, रसगुल्ला, ठकुआ, केरा, और रूप उसका देखा नहीं। ये कितना बड़ा ठगैती चल रही है, उसको जरा सा विचार किया जाए। एक आदमी था, उसके पास 2 पत्नी थी, 2 स्त्री। सौतीन में तो पटरी होता नहीं, दोनों सौतीन में दिन रात कलह, दिन रात लड़ाई, दिन रात मारपीट चल रहा था। पति बेचारा तंग आ गया दोनों पत्नी से, अपने मित्र से जाके कहा, मित्र अब मैं नहीं रहूंगा, कुछ पैसा मुझको दे दो किराया, अब मैं पंजाब चला जाऊंगा। तो मित्र कहा कि मित्र कब तक रहोगे पंजाब में, फिर तो आना पड़ेगा, आओगे तो यही झगड़ा मिलेगा, इसलिए इसका अस्थाई निदान कर दो। कहा क्या करे बोलो। गांव के बगल में 2-4 कट्ठा जमीन खरीदो और उसमें मकान बना के एक पत्नी को यहाँ रख दो और एक पत्नी रहेगी पुरना घलाड़ी पर, दोनों में दूरी बन जाएगा, ऑटोमेटिक झगड़ा खत्म हो जाएगा। कहा ठीक है, लगाओ उपाय। उपाय लगाया। गांव के बगल में, जहां से गांव अंत हो जाता है, उसके बगल में 2 कट्ठा जमीन खरीदा गया, उसमें मकान बनाया गया और छोटकी पत्नी को वहां रख दिया, बड़की पत्नी रह गई पुरना घलाड़ी पर। घर तो दोनों का 2 जगह हो गया, लेकिन गांव के महिला सब बाज नहीं लिया। उसको भी जाके कुछ सिखा देती थी, इसको भी आके कुछ सिखा देती थी। या तो यही चली जाए उसके यहाँ, न तो वही चली जाए उसके यहाँ। लड़ाई बंद नहीं हुआ।
घर 2 जगह हो गया, लड़ाई बंद नहीं हुआ। वो बेचारा तंग आ गया, उसका पति का दोस्त अब तो घर भी करके देख लिए, अब मैं नहीं रहूंगा। कहा कुछ पैसा तुमको दो। कुछ पैसा लिया, चला गया पंजाब। 12 बरस पंजाब में रह गया। आने का दिले नहीं करता था ये झगड़ा देख के। जब 12 बरस बीत गया, माघ का महीना खत्म हो रहा था और फागुन का महीना आ रहा था। इनकी बड़की पत्नी चिट्ठी लिख रही है, पतिदेव आपके चरण कमलों में मेरे तरफ से सादर प्रणाम, और आपके चरण की कृपा है तो मैं बिल्कुल सकुशल रहा करती हूँ। न भोजन का दुख है, न कपड़ा का दुख है, न गहना जेवर का दुख है, न कोई श्रृंगार के साधन का दुख है। वो आपके चरण की कृपा है। लेकिन 2 बातों की दुख मेरे जीवन में अवश्य है। वो क्या है? तो जब मैं दिन में सारा काम करने के बाद भोजन करने के लिए बैठती हूं तो पतिदेव आपका याद आता है। मैं अभी भोजन कर रही हूं और मेरे पति कल कारखाना से काम करके भूखे प्यासे आए होंगे, तो अभी कौन भोजन बना के दिया होगा। ये दुख मुझे सता रहा है। और दूसरा दुख, रात्रि में सारा काम करने के बाद, भोजन के बाद जब मैं बिछावन पर सोने के लिए जाती हूँ तो आपका याद आता है। मैं अभी सो रही हूँ, मेरे पति कल कारखाना से काम करके थके मादे आए होंगे, तो मेरे पति का भी सेवा कौन किया होगा। ये 2 दुख बड़ा सता रहा है। आगे फागुन का महीना, होली का दिन आ रहा है। पतिदेव मेरे बातों से दुख न हो तो 2-4 दिन के लिए आ जाओ, दर्शन दे दो और पुनः पंजाब चला जाओ। चिट्ठी लिख के लेटर बॉक्स में गिरा रही थी। गांव के कोई महिला देख लिया और तुरंत इसके सौतीन को जाके कह दिया, देखो 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 तुम्हारी बड़की सौतीन चिट्ठी लिखी है, फागुन का महीना आ रहा है, ऐसा न हो कपड़ा लता गहना जेवर मिठाई टका रुपया सब उसी के यहाँ जाए, तू भी लिखो चिट्ठी। कल हो के छोटकी लिख रही है। वो क्या लिख रही है? क्या जी 12 बरस से पंजाब में घूम रहे हो, होटल में मुर्गा भात खाते हो, मुंह में पान चबाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, गुलछर्रा खूब उड़ाते हो। कुछ याद है 12 बरस से मेरी जिंदगी कैसे कट रही है? सुन लो, मैं एक चिट्ठी भेज रही हूं। आगे फागुन का महीना आ रहा है, उसमें आपको निश्चित रूप से आना है और मेरे लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, नथिया, बाली, लॉकेट, पायल, ऐना, कंघी, टिकुली, सेनूर, एस्नो, पाउडर, सब का श्रृंगार का नाम लिखती है। ये सारा सामान आपको लेके आना है, याद रख लेना। जिस दिन सामान लेके आओगे, मैं इस चिट्ठी के अंदर एक सूची भेज रही हूं। अगर एक भी सामान कमी आया, एक भी सामान डुप्लीकेट आया, तो एक भी झाड़ू धरती पर नहीं गिरेगा। चिट्ठी गिराई, चिट्ठी गया पंजाब। डाक्यून जब इसके हाथ में दिया, बेचारा पढ़ा और इसको दीने में तरे। बड़की के चिट्ठी पढ़ के बेचारा हर्ष में डूब गया। क्या हमारी पत्नी कैसे वियोग में चिट्ठी लिखी। और इसका चिट्ठी पढ़ते बेचारे को दीने में तरेगम दिखाई देने लगा। डर के मारे डेरा से रुपया लिया, गया दुकानदार को दिखाया चिट्ठी, ऐसा सामान ठीक ठीक दीजिए, ऐसा न हो कि सारा झाड़ू हमारा पीठे पर लगे। दुकानदार सही सही सामान दे दिया। बेचारा आया डेरा पर, पॉलीथीन में से सामान निकाल के अटैची में रख लिया और टिकट कटाया, गाड़ी में बैठा चला गया। यही चैधा बन्नी हॉल्ट
समझ लीजिए स्टेशन उतरना था और यही उपेंद्र बाबू के गांव बन्नी आना था। इतना दूर के लिए कोई रिक्शा टमटम नहीं मिला। बेचारा दोनों अटैची हाथ में लिया और पांव पैदल वहां से चला। जब गांव के निकट, घर के निकट आने ही वाला था तो गांव के एक महिला देख लिया इसको आते हुए। इसके बड़की पत्नी को जाके कह दिया, जी तुम्हारे दुल्हा पंजाब से चले आ रहे। बड़की तो हर्ष में डूब गई, बिल्कुल दौड़ते हुए गई, पति देव को पैर छू के प्रणाम किया और दोनों हाथ से अटैची ले लिया। पति देव आगे आगे, वो महिला पीछे पीछे। अपने घर पर आई, अटैची को दरवाजे पर रख दिया, घर में नहीं ले गई, दरवाजे पर रख दिया। झटपट में पति के लिए एक बिछावन किया, पति देव बैठ गए, थाली में जल लाई, पति का दोनों पैर पखार दिया, पोंछ दिया और पंखा लेके बैठ गई, कुछ हालचाल पूछने लगी। इतने में कोई औरत छोटकी को जाके कह दिया, आ गया तुम्हारा दूल्हा और दोनों अटैची है बड़की के दरवाजे पर। ऐसा ना हो कि दोनों अटैची गायब हो जाए, जल्दी जाओ। आ गई छोटकी, अब दूरे से कहती है, क्या जी आ गए? कई डोरे कहा, जी हाँ आ गए। सूची निकालो, सूची, पहले सामान मिलाओ। बेचारा सूची निकाला, ये भी सूची लेके गई और सामान A to Z मिलाई तो मिल गया। फिर सारा सामान अटैची में बंद किया छोटकी और दोनों अटैची उठा के चल दिया। छोटकी दोनों अटैची उठा के अपने घर की ओर चल दिया तो बड़की बेचारी खाली हाथ अपने दरवाजे से अपने आंगन की ओर चल दिया। तो पति देव बड़की के पीछे पीछे चल दिया। गांव की महिला सब खड़ी थी, वो कहती है, जी 12 बरस पर पंजाब से आए हो, आगे होली का दिन आ रहा है और तू जानते हो कि 2 पत्नी तुम्हारे पास है और 2 अटैची तुम लेके आए थे। वाजिब क्या था? दोनों को एक एक अटैची देना, लेकिन दोनों अटैची तू छोटकी को दे दिए हो, अब बड़की के पीछे पीछे खाली हाथ जा रहे। यही इंसानियत है। तो पति ने जवाब दिया, सुन लो, ये जो मेरी छोटकी पत्नी है, इसको मेरे सामान से प्रेम है तो सामान लेके ही जा रही है, और ये जो मेरी बड़की पत्नी है, इसको हमारे जान से प्रेम है, इसलिए जान इसके साथ जा रहा है। बंधुओं, ये जिंदगी भर माता बहन लोग समान की भक्ति करती है। एगो पोता चाहिए, एगो बेटा चाहिए, एगो नाती चाहिए, एगो दामाद चाहिए, थोड़े मकान चाहिए, जमीन चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए। यही समान की भक्ति चल रही है। परमात्मा कैसे मिले? जो पति चाहिए उसको पति मिला। पति बड़ा है कि समान बड़ा है? और जो समान चाहिए उसको समान मिला, और जो पति चाहिए उसको पति मिल गया। कहीं भक्ति नहीं हो रही है, कहीं अपना कल्याण की चर्चा नहीं है, कहीं अपना चिंतन नहीं है कि मैं कौन हूं, हु आर यू एंड हु एम आई, मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है और दुनिया से मेरा लगाव क्या है, इस पर कहीं कोई चिंतन और कोई चर्चा नहीं। एक लोटा जल ले जाइए, आधार दीजिए, एगो अगरबत्ती बार दीजिए और थोड़े नमः शिवाय करके अपना घर चले जाइए। यही पूजा है। आ घरे जाके मछली भात खा लीजिए, मांस भात खा लीजिए, यही पूजा चल रही है। चिंतन कुछ नहीं, मानवता कुछ नहीं है। हम क्या हैं इस पर कोई चर्चा, कहीं कोई चिंतन सोचे नहीं है। अरे आपको पति भी मिला है तो भौतिक रूप से, ये शरीर का पति है। जब भगवान राम ने बाली को मारा तो बाली की पत्नी थी तारा। तारा अपने दुल्हा को गोद में लेके और बेचारी विलाप कर रही थी, रो रही थी। तो भगवान राम ने पूछा तारा से, तारा बिकल देख रघुराया, दिन्हि ज्ञान हर लिन्हि माया।
भगवान राम तारा से पूछते हैं, तारा तू क्यों रो रही है? तारा कहती है, प्रभु मैं पति के वियोग में रो रही हूं। भगवान राम कहे, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित हो अधम शरीरा, प्रगट सोतन आगे सोया, जीवनीत तुम काहे के रोया। तारा पंच तत्व से बना हुआ शरीर, धरती आकाश हवा पानी आग से बना हुआ ये शरीर, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो शरीर तेरा दुल्हा था, जिस शरीर से तुमने सुख लिया, वो शरीर वो दुल्हा आज भी तेरे गोद में पड़ा हुआ है। दुल्हा तो आज भी तेरे गोद में है, फिर तुम रोती क्यों? तो तारा कहती है, प्रभु दुल्हा मेरे गोद में है लेकिन एक शब्द बोलता नहीं। भगवान राम ने कहा तारा से, तारा ये बोलबा नित्य है, अजर है, अमर है, अखंड है, अभेद है, अगम है, अगोचर है, अजाति है, अजन्मा है और अनामी है। ये बोलबा तेरा दुल्हा नहीं था। दुल्हा होता है देह और दुल्हन होती है देह। मम्मी होती है देह, पप्पा होता है देह, दादा होता है देह, दादी होती है देह, मौसा होता है देह, मौसी होती है देह। बोलने वाला तो जो मौसा में वही मौसी में, जो फूआ में वही फूफा में, जो नाना में वही नानी में। ये बोलने वाला किसी का मौसा मौसी नहीं है। औरत वाली देह होती है मौसी और मर्द वाला देह होता है मौसा। औरत वाली देह होती है मम्मी, मर्द वाला देह होता है पप्पा, और रहने वाला तो जो मम्मी में वो है पप्पा में, और जो दादा में वही दादी में। ये आत्मा न औरत है और न मर्द है, शरीर से बिल्कुल अलग। वो आप है, वो आप है। आपने कर्मानुसार औरत वाला शरीर पाया है और आपने कर्मानुसार मर्द वाला शरीर पाया है। यह भौतिक रिश्ता है पति पत्नी का, यह दैहिक रिश्ता है पति पत्नी का। आध्यात्मिक कोई रिश्ता नहीं। अध्यात्म तो जो आप है वही हम है। अध्यात्म में जो नाच लोग देखने जाते हैं तो नाच में नाच मालिक एक एक्टर को फुल पैंट शर्ट कोट जर्सी जैकेट मोजा जूता आंख में चश्मा टोपी पहना के और हाथ में तलवार दे के और उसको भेज देता है स्टेज पर, मंच पर। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कहते हैं आ गए, यही है राजा रुदल। वो भी कहता है हम 14 कोस के राजा हैं। जो राजा बन के गया वो कहता है हम 14 कोस के राजा हैं, लेकिन उसको एक धूर बैगन रोपने के लिए उपाय नहीं। मेकअप से राजा बन के गया मंच पर। एक एक्टर को साया साड़ी ब्लाउज रिबन चोटी नथिया बाली पहना के मंच पर भेज दिया तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कहते हैं आ गई रुदल की पत्नी, यही है फूलवा रानी। वो औरत है, वो औरत है, वो भी मर्द है, केवल औरत के पोशाक में गया। भर रात राजा रानी का नाच होगा। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग देखेंगे एक पति है, एक पत्नी है, एक राजा है, एक रानी है। लेकिन जो राजा है वो समझ रहा है ये मेरी पत्नी नहीं है, जो मैं हूं वही है। और रानी भी सोच रही है मेरा पति नहीं है, जो मैं हूं वही है। भर रात नाच होगा। सवेर में राजा रानी दोनों मेकअप रूम में जाएंगे और राजा रानी दोनों अपना अपना पोशाक उतारेंगे, अपना अपना कुर्ता पैंट पहन लेंगे। न कोई राजा रहेगा और न कोई रानी रहेगी। सरप्लस खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये देह से आपकी कोई पत्नी है, देह से आप किसी के पति हैं, लेकिन जिस दिन आप और आपकी पत्नी